दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये मैथ की वीडियो है जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। उन क्वेश्चन को देखेगा और आसान ट्रिक में सीखेगा। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक विद्यालय में 1500 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय में 1500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 15% मुस्लिम, 7% सिख, 8% ईसाई, शेष हिंदू विद्यार्थी हैं। विद्यालय में हिंदू विद्यार्थियों की कितनी संख्या है? पूछ रहा है किसी विद्यालय में 1500 विद्यार्थी हैं, संपूर्ण विद्यार्थी 1500 हैं, जिनमें से आपके ये जो आपके दिए 15%, आपके 7%, 8%, इन 3 दिए हुए हैं। कह रहा शेष हिंदू विद्यार्थी हैं, इनमें शेष हिंदू विद्यार्थी हैं, तो कह रहा है हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो जो संपूर्ण विद्यार्थियों की संख्या है वो हम लिख लेते हैं 1500 है। ठीक, ये 1500 है। और इनमें जो संपूर्ण विद्यार्थियों की संख्या अगर हम माने तो 100% होता है। ठीक, इनमें जो दिया है उसको जोड़ लेते हैं। ये हमारा दिया है 15% और क्या दिया है 7% और 8%। इनको जोड़िए। इनमें आपके जो मुस्लिम हैं, सिख हैं और इसमें ईसाई, इनकी संख्या कितनी हो रही है? 8, 7, 15, 15, 5, 20, 20 हो गया, 20, 1 हासिल 2, 3 हो गया। ये आपके 30% हो गए। हिंदू, सिख, हिंदू तो पूछ रहा है, इनमें आपके मुस्लिम, सिख और जो आपके ईसाई दिया है, इन तीनों की संख्या आपके प्रतिशत में 30 हो रहा है। संपूर्ण विद्यार्थियों की संख्या जो 100% है, इनमें से जब हमारे 30% हैं, तो इसमें जब 100 में से हम इसको निकालेंगे 30%, तो बचेगा हमारा 70%। ये 70% हिंदू विद्यार्थियों की संख्या है और ये 30% में 3 हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं और आपके ईसाई हैं। तो ये 70% विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, परसेंटेज में नहीं। परसेंटेज में तो ये है 70, लेकिन संख्या में जब आप निकालोगे ये 1500 में 70% है, तो आप निकाल दीजिए 70%। 70%, 1500 का 70% जब आप निकाल लीजिएगा, इसी में निकाल लीजिएगा, तो जब आप निकालिएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा 700 और 7 बचे 35, हासिल 3 और 7 के साथ 7 3 10, आपका आ गया 1050। ये संख्या में 1050 आ गया। हिंदू विद्यार्थियों की संख्या 1000, आपका 1050। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। दोस्तों एक बार और देखिए, इनमें जो आपका दिया है संपूर्ण संख्या आपकी
1500 दिया है, जिनमें से 15% मुस्लिम हैं और 7% सिख हैं और 8% आपकी इनमें दिया है ईसाइयों की संख्या। जब इन तीनों को जोड़िएगा तो आपका आएगा 30%। ये 30% जब आप 100 से घटाइएगा तो इसमें आपका 70% आपका आ जाएगा हिंदू विद्यार्थियों की संख्या। जब यही संख्या में पूछेगा तो ये 70% आप 1500 का निकालेगा तो आएगा 1050। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 8 संख्याओं का औसत 8 संख्याओं का औसत 42 है। यदि प्रत्येक संख्या से 9 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या का नया औसत क्या होगा। कह रहा है किसी संख्या से का आपका औसत 42 है। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या से 9 घटाया जाए तो जब जो हमें मिलेगा प्राप्त संख्या जो होगी उसका नया औसत क्या होगा। तो हम 8 संख्याओं का संपूर्ण 8 संख्याओं का टोटल 8 संख्याओं का मान निकाल लेते हैं। 8 गुणे आपका 42 हो गया। इनमें से माइनस कितनी संख्या 8, तो 8 संख्या में से जब आप 9 घटाइएगा तो 8 ये 8 गुणे 9 हो जाएगा, क्योंकि हमें 8 बार निकालना होगा 9, इसलिए 9 8 72 जब घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 0। पहले आप इसका कीजिए, गुणा कीजिएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक, 8 दूनी 16 और 8 चौके 4 8 32, 35 आपका हो गया। इनमें से आप घटाइएगा जब तो आपका आ जाएगा 4, ये आएगा 4। जब इसमें से 7 घटाइएगा, इनमें से घटाइएगा 7, ये होगा 13। 13 में से 7 गए 6, 13 में से 7 गए 7 6 13। यहाँ आपका बचेगा 2, तो ये 264 बचेगा। यही हमें प्राप्त संख्या होगा। इसका पूछ रहा है, इसी का औसत निकाल दीजिएगा। 264/8 जब भाग करिएगा, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, 24 25 26 और बच्चा 28 नहीं 24, 8 तिरिक 24, 2 बच्चा, फिर 8 तिरिक 24। ये आपका औसत जो आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये आपका 33 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है,
इनमें 8 संख्याओं का आपको निकालना है पहले, इसके बाद 8 संख्याओं का औसत निकालेगा, दिया है तो इनका संपूर्ण संख्या निकालेगा जो इनका मान आएगा। फिर इनमें से आप 8 घटाना है 9, कितनी बार घटाओगे, 8 संख्या है तो इसलिए आपका 72 निकालना पड़ेगा। तो आपको गुणा करिएगा, 16 हो जाएगा, 8 चौके 32, ये आपका 8 दूनी 16, 8 चौके 32 35। अब इसमें से जब घटाइएगा 72 तो आ गया 4, 264 आ गया आपका। अब इसमें इसका औसत निकालिएगा, 8 से डिवाइड कीजिएगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, आपका 33 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक विद्यार्थी दिया है, एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में दुगने गलत करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल किए तो कितने सही किए। कह रहा है एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में दुगनी गलत करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल हल किए तो कितने सही हल किए। कितने सही हल किए। कितने सही हल किए। तो हम मान लेते हैं विद्यार्थी ने जो सवाल सही किया वो किया है x, और कितने गलत किया है। सही सवालों की तुलना में दुगने गलत, 2x हो जाएगा गलत। उसने किया क्या है, यदि उसने कुल 48 सवाल किए तो जोड़ लीजिए, उसने इतना गलत किया इतना सही किया, यही बराबर है 48 के। अब इसको जोड़ लीजिए, 3x बराबर 48 हो गया। x बराबर आप 48/3 करिएगा, 3 एक 3, 3 छक्का 18, 16। तो ये आ गया आपका x बराबर 16। तो ये x क्या है, इसने जो सवाल सही किया है उसको हमने माना है x। अब आप x की जगह पे 16 रखिएगा तो ये आ जाएगा आपका 16। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 4, किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफी तथा 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफी। इनमें दिया है 40% लोग चाय पीते हैं और 50% लोग कॉफी पीते हैं, और 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं ना ही, मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते हैं। इनमें हम वेन डायग्राम से सवाल हल करेंगे। इनमें जो दोनों पीने वालों की संख्या वो हम पहले लिखेंगे। ऐसे लिखिएगा, यहाँ आपका आ जाएगा
10%। ये दोनों पीने वालों की संख्या है। ये दोनों पीने वालों की संख्या है। तो किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं, तो 40% लोग चाय पीते हैं। चाय पीने वाले 10% इसमें भी हैं, इसलिए ये आपका 30% हो जाएगा। 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो ये अगर कॉफ़ी के लिए करें तो 10% इसमें भी हो जाएगा आपका। कॉफ़ी पीने वाले से 40 हो जाएगा। अब इनको जोड़िएगा, 4 3 7 1 8 और 100% में से इसको घटाइएगा 80 को, तो ये आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको ऐसे ही हल कीजिएगा। इनमें जो दोनों पीने वालों की संख्या उसको लिखिएगा। फिर जो लोग केवल चाय पीते हैं, केवल कॉफ़ी पीते हैं, उनको लिखिएगा। तो यहाँ 40% लोग चाय पीते हैं, तो 10% ये केवल पीते हैं, केवल चाय पीते हैं, लेकिन यहाँ दोनों पीने वाली संख्या है, इसलिए यहाँ केवल रखिएगा तो ये 30% होगा। इसमें केवल कॉफ़ी वालों की संख्या रखिए 40 होगा। अब इनको जोड़िएगा, 100 में से घटाइएगा, तो ये आपका आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये सवाल आप हल कीजिएगा। ये सवाल आप हल कीजिएगा। चलिए बता ही देते हैं। दिया किसी माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? कह रहा है अगर आपको 5वीं तिथि मंगलवार है, कह रहा माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, तीसरा शुक्रवार, ये 5 तारीख, तीसरा शुक्रवार आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट आपका मान लीजिए, आप देख लीजिए 1 4 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, क्या इस महीने में शुक्रवार आएगा? तो आपका हो जाएगा सोमवार भी हो जाएगा, ये आपका रविवार हो जाएगा, ये आपका शनिवार हो जाएगा, ये आपका शुक्रवार हो जाएगा। 1 तारीख को आपका शुक्रवार होगा। 1 तारीख को शुक्रवार होगा, मतलब फर्स्ट शुक्रवार 1 को होगा। दूसरा कब होगा आपका? दूसरा आपका होगा, दूसरा 1 को है शुक्रवार, फिर इसके बाद 1 में 7 जोड़िएगा, तो आपको 8 तारीख को आपका शुक्रवार होगा। ये दूसरा शुक्रवार होगा। अब तीसरा जब होगा तो आपको एक सप्ताह बाद आपको 15 तारीख को आपका तीसरा शुक्रवार होगा। ठीक, तीसरा शुक्रवार होगा आपका। तीसरा शुक्रवार 15 तारीख को होगा। इसके पूछा 3 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद, यानी चौथे दिन पूछ रहा है कौन सी तिथि होगी। चौथे दिन आपकी कौन सी तिथि होगी? 15 के बाद आएगा 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, ये 3 दिन बाद आपकी 19 है। डेट आपकी 19 होगा, ये आपका 19 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कौन सी तिथि होगी? 19 होगा। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आपको जॉब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए।